उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सभी अवैध कत्लखानों को बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही ये भी कहा कि मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में किसी तरीके के कत्लखाने न खुलें। तो ये निर्णय कितना अच्छा है, कितना बुरा है, लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं एक बार। इस आदेश से संबंधित एक खबर फेसबुक पर पोस्ट हुई, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया है। आइए उनके कमेंट पढ़ते हैं और उससे ही जानते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। फिर हम बात करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। एक यूज़र जियाउर रहमान लिखते हैं कि क्या अवैध सब बंद कर दो, नवरात्र में बिक्री के लिए ही क्यों बंद हो, हर हमेशा बंद होने चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है, कत्लखाने हो ही क्यों, जानवरों की हत्या हो ही क्यों, हमेशा के लिए क्यों ना बंद कर दिया जाए। इसका रिप्लाई करते हुए एक यूज़र ने लिखा है कि बीफ के एक्सपोर्ट से, मांस के प्रोडक्शन से जो वैध वाले हैं उससे काफ़ी रेवेन्यू मिलता है सरकार को, तो फिर सरकार क्यों बंद करेगी। मतलब एक तरफ आप उन चीज़ों को बढ़ावा भी दे रहे हैं, उससे आप टैक्स भी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको बंद करने का ढोंग भी करते हैं। एक यूज़र जीशान लिखते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट क्यों नहीं बंद करते, उससे चंदा मिलता है इसलिए। तो ये बहुत सही बात कही है जीशान ने। बीफ के एक्सपोर्ट में इंडिया दूसरे नंबर पर है दुनिया में, उसको सरकार नहीं बंद करती है, और बीफ कंपनियों से इवन भारतीय जनता पार्टी को भी चंदा मिलता है। तो क्या दोगलापन नहीं है कि आप नवरात्रि के स्तर पर अवैध कत्लखानों को बंद करने की बात करें, दूसरी तरफ आप कत्लखानों के लाइसेंस दें, सब्सिडी दें और एक्सपोर्ट करवाएं। क्यों नहीं सभी को बंद कर दिया जाए, हत्या हो ही क्यों। एक यूज़र काका जी कहन लिखे हैं कि बिना आधार कार्ड के मांस मछली खरीदना और बेचना दोनों अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि मांस मछली जो है कुछ विशेष प्रकार के लोग खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भले बेचने वाले विशेष प्रकार के लोग हों, खाने वाले हर तरह के लोग हैं। तो ये किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं है, बल्कि हर कोई इसमें शामिल है, हर कोई इसमें गलत है। मांस हर तरीके से बंद होना चाहिए। वीरेंद्र मणि पाठक लिखते हैं कि अवैध बूचड़खानों पर हमेशा रोक होनी चाहिए, सिर्फ नवरात्रि में ही क्यों। तो बात बिल्कुल सही है। अगर सरकार नवरात्रि में कहती है कि अवैध बूचड़खानों पर रोक लग रही है, मतलब बाकी समय अवैध बूचड़खाने भी चलते हैं, तो सरकार बाकी समय कहाँ रहती है, अवैध चीज़ें चल क्यों रही हैं। और फिर भी अवैध भी क्या होता है, बंद तो सारे के सारे ही होनी चाहिए, किसी की हत्या हो ही क्यों। एक यूज़र मोहन राव लिखते हैं कि सिर्फ कत्लखाने ही क्यों, बलि भी होती है नवरात्रि में कई जगहों पर, वो क्यों ना बंद हो। तो बिल्कुल सही बात है, बलि प्रथा पहले बहुत आम थी, अब बहुत कम ही होती है, लेकिन आज भी बलि होती है। बहुत सारे गाँव में बलि दी जाती है जानवरों की नवरात्र के मौके पर। तो इस पर भी सरकार को रोक लगाने के लिए, इसके बारे में भी लोगों को समझाने के लिए कदम उठाने चाहिए।